नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बीते दिन मोतिहारी में एक आरटीआई एक्टिविस्ट को सरेआम गोली मार दी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये विषय लगातार चर्चाओं में बना रहा था। आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल उनसे मिलने पहुंची थी, उनके परिजनों से, और उसके बाद मुलाकात के बाद उन्होंने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आरटीआई एक्टिविस्ट की पत्नी को लगातार धमकियां मिल रही है, और इसके पहले भी जब उन्हें यह लग रहा था कि उनकी पति की जान खतरे में है, वो गई थी और उसके बाद एसपी ने उन्हें डांट फटकार कर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर कर वापस भेज दिया था और उन्हें किसी भी तरीके का सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया था। और बाद में वो बातें सच निकली और उनके पति की हत्या कर दी गई। अभी भी उन्हें धमकियां दी जा रही है। ये सारी बातें ऋतु जायसवाल ने बताया। आपको बता दें, ऋतु जायसवाल लगातार जब भी कोई घटना होती है बिहार के विभिन्न इलाकों में, वो पहुंचती हैं पीड़ितों के पास और उनकी बातें बताती हैं। तो सुनिए ऋतु जायसवाल क्या कुछ जानकारियां साझा कर रही हैं। लगा रहे हैं सुरक्षा की कि मेरे पति की हत्या हो सकती है, और लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी न पुलिस ने सुना। उल्टा उनका कहना है कि एसपी ने उनकी बेइज्जती करी कि कितनों को हम लोग सुरक्षा देते रहे कि भागो यहाँ से। मतलब डराया, धमकाया, मतलब असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कहना है। तो जहाँ पे पुलिस इतनी असंवेदनशील हो जाए, एसपी शहर का इतना असंवेदनशील हो जाए, उन्होंने कहा कि सीओ की संलिप्तता है। यहाँ के जो सीओ हैं ब्लॉक के, उन सब के, और भी उन्होंने कई नाम लिए हैं, और जो कि उनके बयान से आप लोगों को पता चल जाएगा। और उनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने ओपनली नाम लिया तो तुम भी नहीं बचोगी। तो इतना ज़्यादा खौफ में ये परिवार है, और इनकी आशंका उनको पूर्व से ही थी कि उनकी हत्या उनको हो सकती है। और अब ये परिवार है कि उनके परिवार के बाकी बचे लोगों की भी हत्या हो सकती है। उनके छोटे छोटे 2-3 बेटे हैं, उनकी हत्या हो सकती है, ससुर हैं। तो ये सभी तमाम तरह की असुरक्षा की भावना से परिवार है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं। अभी भी हत्या होने के बाद भी कोई सुरक्षा बाकी जो परिवार के लोग बच गए उनके लिए नहीं दी गई है। ये सोचिए कि क्या है, कितनी असंवेदनशील सरकार है। बात को लेकर के पुलिस कप्तान से क्या कोई बातचीत वगैरह हुई है? नहीं, मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं है। और हमने अभी एसएचओ को ज़रूर कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, और बाकी उससे ज़्यादा कोई बात उनकी हुई नहीं है। इनसे ही पता चला कि 1.5 साल पहले भी इनके घर में घुस के, उनका कहना है कि पुलिस के ही लोग थे और सीओ ब्लॉक के जो हैं उनके लोग थे, और उनको घर से खींच के निकाला। उनके शरीर से साड़ी वगैरह तक भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, इस तरह से उनको बेइज्जत किया गया ताकि वो डर जाएं और अपने पति को कहें कि आप इस तरह की चीज़ों में ना पड़ो। कहीं ना कहीं से वो तो सरकार को ही फ़ायदा होता, जिस तरह से वो सूचना के अधिकार के तहत मांग कर रहे थे। अतिक्रमण था, सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण था, कहीं ना कहीं सरकार को ही फ़ायदा होता। वो तो गांधी की ही आवाज़ बने थे इस गांधी की धरती पे, लेकिन गोडसे ने हत्या कर दी। क्या कीजिएगा। बिहार सरकार बार बार सुशासन की ढोल विज्ञापन से लेकर के न्यूज चैनलों में और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट रही है। क्या ये सब घटनाएं अभी जो विधवा हुई है ना महिला, उनसे जाकर के बयान लीजिए। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहा था, जो आवाज़ उठा रहा था, और उसकी हत्या कर दी गई। बार बार उनसे सुरक्षा मांगने के बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी गई। और इस सुशासन की सरकार में तथाकथित हर एक वो महिला विधवा होगी जिसका पति आवाज़ उठाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैडम, आप राजद की प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो आपकी जो पार्टी है या आपकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम विपक्ष में हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने तो वो तो गोडसे का संरक्षणकर्ता बने हुए हैं। गांधी के धरती पे गांधी की हत्या हो गई आज। ये जो कलंक लगा है ना इस धरती पे, ये कभी ये कलंक धुलेगा नहीं। विपिन अग्रवाल की हत्या आज इस सत्याग्रह की धरती पे एक कलंक बन गया, और ये कलंक अब धुलने वाला नहीं है। 5 महीने में लगातार 5 हत्याएं, कैलेंडर छप रहा है। सुशासन की बात करते हैं और कैलेंडर छपवा रहे हैं, हत्या 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 हत्या। और हमारा स्टैंड, हम विपक्ष में हैं। हमारे पास न पुलिस प्रशासन न किसी चीज़ की ताकत नहीं है। एक आवाज़ है जो मजबूती से हम रख सकते हैं और रख रहे हैं। उसके लिए क्या हुआ, जब हम लोग सड़क पे उतरे, सभी पे 307 का मुकदमा, खुद हम पे भी 307 का मुकदमा, हर एक पे। मतलब कौन सुरक्षित है? विपक्ष के लोगों पे आप सिर्फ अपनी आवाज़, अपनी बात, लोग जो हम, जनता हमारे साथ है। जनादेश जो था वो राजद के साथ था, वोट उनको पड़े थे। इन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई, और जब आवाज़ विपक्ष के नाते मजबूती से जब हम उतरे कि विधानसभा का घेराव करेंगे, तो एक तरफ से सब पे 307 के मुकदमे केस किए गए। ये हालत है ये सरकार की। कौन यहाँ पे सुरक्षित है?
लेकिन डरने वाले हम हैं नहीं। जो धाराएं लगानी है, जेल में डालना है, भरो ठूसो, जो करना है करो, आवाज़ नहीं दबने वाली है। और हम लोग पूरी मजबूती से लोगों के साथ, जो बिहार की जनता ने अराजक पर भरोसा किया है, वो पूरी मजबूती से उसके साथ है। तो आपने सुना किस प्रकार से ऋतु जायसवाल पहुंचती हैं और सारी बातें बताती हैं। उनका कहना है कि भू माफियाओं के द्वारा पहले भी घर में घुसकर मारपीट की गई थी, उनकी पत्नी से बदसलूकी की गई थी और अब एक बार फिर से उनकी पत्नी को धमकी भी दी जा रही है। उनके पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसको लेकर पहले भी उनकी पत्नी ने गुहार लगाया था, लेकिन किसी ने एक न सुनी और आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।